एक बर्गर और थोड़े से 4-5 फ्राई। सामने की गली, राइट साइड की गली। हम क्या चाहते हैं? वेलकम बैक गाइस टू अ ब्रांड न्यू कॉन्शियस वीडियो एंड आई होप आप एज ऑलवेज मेंटली एंड फिजिकली फिट हो गए। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अपने भाइयों से मिला और एक बर्गर और थोड़े से 4-5 फ्राइज़ खाए। तो अभी उन कैलोरीज को बर्न भी करना था एंड ऑफ कोर्स प्रेप भी शुरू है। तो भाई साहब वी आर गोइंग बैक टू द होम एंड अभी बज रहे हैं 4:50। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं और मज़ा बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि ये आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंज मैंने पिछले 1.5 साल के बाद लिया है और अभी शर्ट भी पहन रखी है, आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लेकिन इनसेन होगा। तो लेट्स गो। तो भाई हाफ वे देयर और अभी एज जस्ट एक स्टार्ट है। तो धीरे धीरे रनिंग भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं एंड ज़रूर एक टाइम ऐसा आने वाला है जहाँ पे इतना भागेंगे, इतना स्टैमिना बनाएंगे कि बस आप देखते रहना। पता नहीं कैसे लेकिन एक और पुल अप प्लस चिन अप का वर्कआउट डन। आज की जो थॉट होने वाली है वो ये है कि ध्यान से सुनो। एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल नो कि हम क्या चाहते हैं, टू बिकम सक्सेसफुल, जो कोई भी हमारा क्राफ्ट है। एंड फॉर मी द थिंग इज़ कि मेरे को अपने नेम से एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है फॉर दिस एंटायर यूनिवर्स। और उसके लिए वी ऑल नो कि द की इंग्रेडिएंट टुवर्ड्स अचीविंग इट इज इट्स अल्टीमेट कंसिस्टेंसी। तो मेरे को जो लगता है, सबको ही लगता है कि भाई जो कंसिस्टेंसी है ना वो सबसे ज़्यादा बोरिंग पार्ट होता है ऑफ द प्रोसेस। और द फैक्ट इज़ कि यही सबसे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का पार्ट होता है। एंड द थिंग इज़ कि अगर आपने थोड़ी सी भी एक पिंच अमाउंट ऑफ भी कोशिश कर ली ना कि यही बोरिंग पार्ट कर लूँ, तो भाई जिस दिन से ही आप, जिस मोमेंट से ही आप वो बोरिंग पार्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दोगे, तो ये समझ लेना कि जो आपकी सक्सेस है ना, यू आर हाफ वे देयर एंड इट्स जस्ट वेटिंग कि हाफ काम ख़त्म हो गया आपका, बाकी का हाफ काम फिर आपको ना वो जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो फिर कीमती समय आपको खुद दिखने को मिलेगा। A cold heart in a cold world. Ever since you left, I don't know what's next. I ain't found closure. I keep a knife in my chest just to cut holes off. I don't know 'em. Leaving a bitch in the past. इस पार्क में क्रिकेट फुटबॉल बात की बात है, हॉकी कौन खेलेगा भाई? It's a cold world, baby, and I'm just सडन रियलाइजेशन टुवर्ड्स लाइफ एज अ फैक्ट, जो मैंने कुछ 1-1.5 महीने में समझा कि भाई देखो, एंड ऑफ द डे जो लोग आपके अपने हैं, जो दिल से आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं एंड दे रियली वांट यू टू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ब्रदर, एज अ सन, एज अ सिस्टर, जो कोई भी आपका रिलेशन है उनके साथ। तो भाई जिन्होंने आपके साथ खड़े रहना है ना,
वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक खड़े रहेंगे, चाहे वो बिजी हों, चाहे वो फेस टू फेस प्रेजेंट ना हो, लेकिन एंटायर ग्लोब में जहाँ कहीं भी होंगे ना, फ्रॉम देयर हर्ट दे आर ऑलवेज विद यू। तो ये चीज़ याद रखो कि जो हैं आपके साथ वो हैं, जो नहीं है वो तो फिर उनको एक ही बहाना मिल जाएगा तो वो आपसे सेपरेट हो जाएंगे। बाकी कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव वाला पॉइंट नहीं है। जिसको अच्छा लगे भाई साथ रहने का, वो मोस्ट वेलकम। यहाँ पे दिल से हमेशा प्यार ही होता है और आगे भी प्यार ही चलता रहेगा। लेकिन जो नहीं चाहते, दे आर ऑलवेज फ्री टू मूव एंड चेंज देयर हर्ट, देयर लव एंड ऑफ कोर्स ये बात है भाई, जहाँ भी जाओ हमेशा प्यार ही करो। ये अभी दोपहर के 4:30 बजने को आए हैं और आप देख लो कि इस पूरे पार्क में कौन आपको दिख रहा है। और ये देखो भाई, सामने की गली, राइट साइड की गली और लेफ्ट साइड की गली। तो भाई यही एक टाइम था अब से 3-4 साल पहले, जब सुबह 10:30 बजे से लेके शाम के 8:30-9 बजे तक भाई यही जो गलियां होती थी ना और यही जो पार्क होते थे, ऐसे भरे होते थे कि कोई कहीं से एक कोने से आवाज़ मार रहा है, कोई कहीं एक कोने से आवाज़ मार रहा है, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं और रोड पे भाग रहे हैं। तो वो एरा ही अलग था भाई। वो जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, फ़ोन तो दूर की बात है भाई, घर पे ही टीवी देखने को मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो ऑफ कोर्स उस टाइम पे हम ये सोचते थे कि जल्दी से फ़ोन मिल जाए, लेकिन अब जब फ़ोन मिल रखा है और सामने कोई नहीं है तो वो अलग ही चीज़ हो जाती है। व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैव अ फ़ोन बट देयर इज़ नो वन। जो आपकी पहले टोली हुआ करती थी गलियों की, तो ठीक है, हर एक टाइम की अपनी खासियत होती है, बट वो वाला टाइम ना जेम टाइम था। Got a cold heart in a cold world. Ever since you left, I don't know what's next. I ain't found closure. I keep a knife in my chest just to cut holes off. I don't know 'em. Leaving a bitch in the past. I gotta go now. It's over. Left me out here grieving. Shit don't add up, baby. I'ma get even. It's a cold world, baby, and I'm just getting heated. आपको ये एक ऑरेंज टी शर्ट में शख्स दिख रहा है ना भाई, ये हैं पवन भैया। और वो बोलते हैं ना कि एक ट्रू स्पिरिट होनी चाहिए एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर। सो ही इज़ वन ऑफ देम। चाहे अभी इंजरीज़ हो या कुछ हो, वॉट एवर द सर्कमस्टांस इज़ देयर, चाहे फुटबॉल के अंदर करियर भी ना हो, ही इज़ स्टिल देयर एंड डूइंग समथिंग जो फिटनेस से प्यार दर्शाती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फुटबॉल एज अ स्पोर्ट की हिस्ट्री इज़ दिस ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ। ये देख रहे हो आप, ये भाई साहब, ज़िंदगी का असली मज़ा तब आता है जब आपको A to B एक डेस्टिनेशन तय करनी है और फ्यूल आपका होने वाला है बिल्कुल ख़त्म। पेट्रोल यानी या डीजल लगा लो, ये तो स्कूटी है तो ऑफ कोर्स पेट्रोल होगी। तो भाई साहब रास्ते में ना बंदा बस यही सोचता है एज अ चैलेंज
कि भाई अगर ये बीच में रुक गई तो भाई रेंगनी पड़ेगी। और भगवान से यही विनती रहती है कि भाई भगवान जी बस डेस्टिनेशन तक पहुंचा दो, उसके बाद देख लेंगे फ्यूल है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, बस पहुंचा दो। तो भाई ये ना ज़िंदगी का अपना एक अल्टीमेट स्वाद है। जी इस एपिसोड में आप सोच रहे होगे कि भाई Day 1 मेंशन करना भूल गया क्या? नहीं भाई, मेंशन करना भूला नहीं हूँ, उसके पीछे एक पर्पस है। वो ये है कि पिछले 2 दिन के अंदर मेरे को छोटे मोटे चैलेंजेस लेने थे और उससे भी इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें सेटल करनी थी अपनी सराउंडिंग के अंदर ही। और ऑफ कोर्स बहुत भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मेरे को एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो करना है, तो उन चीज़ों को भी प्रॉपर मेंटेनेंस में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो मैंने करा। एंड यस फाइनली इस एपिसोड में समझ लो कि एवरीथिंग विल बी पैरेलल फ्रॉम नेक्स्ट एपिसोड एंड वी विल बी रोलिंग द Day 1 फ्रॉम नेक्स्ट एपिसोड। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहो। और अभी अनफिल्टर्डली ये ज़रूर बता रहा हूँ कि भाई मैंने बाहर का थोड़ा सा भी खाया, लेकिन ऑफ कोर्स Day 1 रोल ही नहीं करा तो थोड़ा बहुत तो चलता है, समझो। बाकी ऑफ कोर्स जो बोलना कम करना ज़्यादा तो वो तो करेंगे। बाकी विद दिस द ओनली थिंग आई वांट टू से कि भाई जो कोई भी मोमेंट आपके पास एज ए ह्यूमन बीइंग है, इट्स एन अल्टीमेट ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो मेंटली और फिजिकली फिट रहो। मिलूंगा इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन पीस। I gotta find a way out of this fucking position. I stay with a gang and don't stress by no bitches. I took all my pain and I put it in records. They turn up